अगर टीचर ने कह दिया कि डीओजी गॉड होता है और जीओडी डॉग होता है तो टीचर के साथ और टीचर्स को बच्चों के साथ ये कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बनाना भी चाहिए। बच्चे का फ्यूचर उसकी क्वालिटीज देख के डिसाइड करिए। बच्चे का फ्यूचर आप अपनी सोच के हिसाब से बन सकते हैं। नमस्कार, आदाब। मैं अशरफ खान आप सबका स्वागत करता हूं अपने पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मुमताज पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर नसीम अहमद खान जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, मैं आपसे कुछ सवाल आपसे करूंगा। कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में आपका अनुभव जो है शिक्षा के प्रति अपने जुनून के बारे में बताइए, कैसा है सर आपका अनुभव? अगर आप मेरा एक्सपीरियंस जानेंगे तो मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। बेसिकली मेरा जो पहले होता, जैसे मैं चंडीगढ़ का प्रोडक्ट था, मैंने सारी एजुकेशन चंडीगढ़ से की है। वहां पे कल्चर चलता था जिसकी मोस्टली आपने देखा होगा कि अगर आप देखेंगे अमेरिका, कनाडा, कहीं भी आप जाके दीजिएगा तो मोस्टली पंजाबीज आपको दिखाई देंगे। तो वहां एक कल्चर है, हमें अब्रॉड जाना है। तो चूंकि मैं वहीं पढ़ रहा था, मेरे फादर पंजाब यूनिवर्सिटी में थे, तो मेरा भी एक पर्पज था कि मुझे बाहर जाना है। उसके लिए मैंने बेसिकली मैं स्पोर्ट्स पर्सन था ही, तो खेलने कूदने में नेशनल प्रोग्राम मैंने खेले हुए हैं। और जब मेरे को करियर बनाने की बात आई तो वही पंजाबी के कोच में मैंने कहा मुझे बाहर जाना है, तो आई डिड होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट करने के बाद मैं ताज लखनऊ में भी आया, डोमिनोज पिज्जा, मेरे ख्याल सब हर कोई जानता है उसके बारे में। वहां पे मैं एज ए असिस्टेंट मैनेजर रहा। लेकिन कहते ना, आपके अंदर एक जुनून होता है कुछ करने का। पैसा कहीं मैटर नहीं करता, एक जुनून। जिस दिन आप उस जुनून को आप समझ जाएंगे ना, पैसा अपने आप, पैसा, इज्जत, शोहरत सब अपने आप आ जाएगी। मैंने जब वहां काम करते करते मुझे लगा कि यार मैं शायद गलत लाइन में चुन, लोगों के एक कहते हैं एनवायरमेंट में आके मैंने अपनी क्वालिटीज को भूल दिया। देन मैंने अपने पेरेंट्स से दोबारा रिक्वेस्ट किया कि मैं दोबारा से पढ़ना। उन्होंने कहा कि एक टाइम तो काफी हो गया, मैं नहीं, आप मुझे एक मौका दीजिए। उन्होंने मौका दिया और कह दीजिए कि ऊपर वाले की मेहरबानी, इतने अच्छे टीचर, सपोर्टिव टीचर्स मिले, क्योंकि टीचर का बहुत बड़ा रोल। बिल्कुल। तो टीचर ने मुझे समझाया भी, बताया भी। और उसके बाद मैं जब इस फील्ड में आया तो मुझे मालूम था कि यही मेरा फ्यूचर है। और मैंने उस पर जब से जिस लाइन दिन से मैं घुसा हूं टीचिंग प्रोफेशन, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और मैंने तब से ये जाना, क्योंकि जब मैं होटल लाइन में आया था, हर 3 महीने 6 महीने में एक रेस्टोरेंट या होटल चेंज कर देता था, जॉब प्रोफाइल चेंज कर देता था। लेकिन जो मेरा टेस्ट था टीचिंग, जिस दिन मैं उस लाइन पे आया उसके बाद से लेकर आज तक मुझे 25 साल हो गए टीचिंग। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। काफी ग्रेट है सर। और टीचर का रोल मुझे समझ में आया कि वाकई में अगर नेशन बिल्डर टीचर को कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है। आपको मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल बता दूं कि अगर टीचर ने कह दिया कि डीओजी गॉड होता है और जीओडी डॉग होता है, आप पेरेंट्स उस बच्चे को समझा के दिखा दे, नहीं बेटा जीओडी गॉड होता है, डीओजी डॉग, वो कभी नहीं माने। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। जो टीचर ने मार्गदर्शन दे दिया, जो टीचर ने एडवाइस दे दिया, बच्चा उसी को ही मानता है। बिल्कुल सर। ठीक है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और एज ए प्रिंसिपल मैंने जब देखा कि हाँ हर तरह के बच्चे, तो टीचर्स जो होते हैं वो क्या, उनकी क्या सोच है बच्चों के लिए, बच्चों के जब मैं टीचर था तो बच्चों की क्या सोच है टीचर्स के लिए, इन सब चीजों का तो मैंने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन अपने टीचर्स के साथ बनाया। और बनाना भी चाहिए, प्रिंसिपल को टीचर के साथ और टीचर्स को बच्चों के साथ, ये कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बनाना भी चाहिए। सर, जैसे कि हमारे डुमरामपुर के बच्चे हैं वो उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं, जैसे लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, हमारा बड़ा पिछड़ा इलाका है। यहाँ से बच्चे जो है बाहर जाते पढ़ने के लिए। तो मैं चाहता हूँ, जैसे आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, 25 ईयर एक्सपीरियंस आप बता रहे हैं शिक्षा में, आपको हर फील्ड में आपको एक्सपीरियंस है जिस तरह से, क्योंकि आपने एजुकेशन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, पंजाब यूनिवर्सिटी से करी, सॉरी। तो आप उन बच्चों के लिए कुछ गोल्डन एडवाइस देना चाहते हैं उनके एजुकेशन के लिए, क्योंकि बड़ा दुर्भाग्य है सर, क्योंकि यहाँ से, क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए बच्चे जो है वो बाहर जाते हैं, उनके लिए कुछ गोल्डन एडवाइस? बिल्कुल, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हर पेरेंट्स को भी एक एडवाइस देना चाहूंगा कि आप, हर पेरेंट्स चाहता है मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पहला सोच उसकी यही होती है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आज की डेट में हर फील्ड में बहुत ब्राइट फ्यूचर है। बच्चे का फ्यूचर उसकी क्वालिटीज देख के डिसाइड करिए। बच्चे का फ्यूचर आप अपनी सोच के हिसाब से बच्चे इसकी क्वालिटीज के हिसाब, और वो आपको खुद समझना होगा, खासतौर से पेरेंट्स समझ। आप देखिए, पेरेंट्स समझिए, नहीं तो बहुत अच्छे काउंसलर्स हैं, लखनऊ में भी कई काउंसलर्स हैं जो गाइड आपके बच्चे को काउंसिल करेंगे, उसका आपको गाइड कर देंगे कि आप इसको प्लान बनाइए और आपको देखिएगा बेहतरीन रिजल्ट। बिल्कुल सर।
सर एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर कि जैसे कि फेल होना ज्यादा खतरनाक है या प्रेशर में पड़ना, ये देखिए मैं तो एक स्पोर्ट्स बच्चों के लिए मैं तो ये कहूंगा नेवर टेक प्रेशर। ओके, प्रेशर आपके कैरियर को बर्बाद कर देगा। प्रेशर एक ऐसी चीज है कि जहां भी आपके माइंड का एक भी सेल डाउन हुआ, जी जी, आपकी पूरी लाइफ खत्म है। और फेलियर का क्या है कि हम तो स्पोर्ट्स वाले हैं, हम तो रोज कई बार हारते हैं, हार भी जीतना, फिर जीतते हैं, फिर हारते हैं। जी, जी। हम उसमें अगर आप हारते हो तो आप सोचिए मत सोचिए कि मैं हार गया, जी, जी। किस वजह से, बिल्कुल मेरे अंदर वो क्या कमी थी, मैंने ये क्या गलती कर गया जिसकी वजह से मैं जी। उसको जिस दिन आप उसको ढूंढ लेंगे कामयाबी आप मिल जाएंगे कामयाबी। थोड़ा लीक सेट के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सपोज आपको एक दिन के लिए उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री बना दिया जाए, जी बिल्कुल। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या शिक्षा में बदलाव चाहेंगे सर जो अभी तक नहीं है? देखिए मैं अगर मुझे एक दिन के लिए शिक्षा मंत्री, तो वैसे एक दिन में हम सिर्फ एक रूल के जी। लिए कोशिश कर सकते हैं, जी। बट मैं चाइल्ड बेस्ड एजुकेशन को कि जो बच्चा जैसे एजुकेशन लेना चाहता है जी जी, उसको उसी तरह का एजुकेशन लेना चाहिए। यानी बहुत से बच्चों को हम जबरदस्ती डंडा लेके उसको मैथ के पहाड़ याद करा रहे होते हैं, टेबल्स याद करा रहे होते हैं, उसको साइंस की चीजें बता रहे होते हैं। साइंस कुछ बच्चों का हिस्ट्री में नहीं होता, उसको हम डेट्स याद करा रहे होते हैं। लेकिन आपने देखा कुछ बच्चों को हिस्ट्री में बहुत मजा आ रहा है जी, कुछ बच्चों को है। तो अगर हमारे को 5th तक उसको तो पढ़ाइए ना, उसको आराम से उसको स्कूल आने दीजिए और उसका फिजिकल डेवलपमेंट होने दीजिए, मेंटल डेवलपमेंट उसके साथ साथ होता चले। तो मेरा प्रेफरेंस है कि चाइल्ड बेस्ड ऑफ एजुकेशन। चाइल्ड बेस्ड, बिल्कुल परफेक्ट है सर। एक क्वेश्चन ये भी है सर कि जैसे कि आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से आप पास आउट हैं सर जी, तो पंजाब यूनिवर्सिटी और जो हमारी यूपी की जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें एजुकेशन सिस्टम कहाँ पे डिफर करता है, कितना डिफरेंस आता है सर? क्या वहाँ का इन्वायरमेंट अलग है या यहाँ की अपेक्षा में, या फिर यहाँ के एजुकेशन सिस्टम जो है वहां से डिफर है, क्या है सर आपके हिसाब से? देखिए मैं आपको सही बताऊं तो आप ऑल ओवर इंडिया का अगर सर्वे करेंगे जी, तो आपको जो मेरा खुद का प्रेफरेंस है कि मुझे जब मैंने ग्रेजुएशन भी कर लिया जी, और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करने का पीएचडी भी कर ली, जी, मुझे पूरा ये नहीं मालूम था कि आईएएस क्या होता है, आईपीएस क्या होता है। ओके, इतना मैं कोचिंग देता था गोल्फ क्लब में जहां आईएएस आईपीएस मेरे साथ बैठते थे, जी। डीजीपीज वगैरह भी रहते थे। जी कह लीजिए मेरा शौक नहीं था, या वहां के लोगों का मैंने बताया ना इन्वायरमेंट होता है, जी जी, वहां के लोगों का इन्वायरमेंट था, पढ़ना है, एमबीए करनी है, इंजीनियरिंग करना है, एमबीए करना है, कनाडा या अमेरिका शिफ्ट हो जाना है। ओके, यहां मैंने देखा या आप देखेंगे कि मैक्सिमम आपको सिविल सर्विसेज में करते हैं हमारे बिहार के लोग या यूपी के लोग सबसे ज्यादा मिलते हैं, या पॉलिटिक्स में मिलते हैं। जी, ठीक है ना? वो क्यों मिलते हैं? क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट, वो सरकारी नौकरी को प्रेफर करते हैं, जी, मैक्सिमम देखिएगा सरकारी नौकरी को प्रेफर करेंगे। और दूसरा ऐसा जिसमें हमारा एक जिसको कहते हैं कि उसकी आइडेंटिटी हो, हमारा प्रभुत्व हो, लोग मुझे पहचाने, जैसे बिजनेस में, हाँ बिजनेस हो गया, नेतागिरी हो गया, किसमें आप देखिए। अब धीरे धीरे यहाँ के लोग आप देख रहे होंगे बाहर जा रहे हैं, जी जी, चाहे वो बॉम्बे जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, बेंगलोर जा रहे हो, अब्रॉड भी जा रहे हैं, सऊदी जा रहे हैं। अब आप देखिए कि उसी का नतीजा का आज टीटू वर्ल्ड स्कूल इतना अच्छा खुला है, क्योंकि नाउ पीपल नीड क्वालिटी। वही चीज है सर। जितना आप आगे बढ़ेंगे जी, और जब घर वापस आएंगे तो आप एक टेक्नोलॉजी के साथ आएंगे और अपने आप को चेंज लेकर आएंगे। जी जी। अच्छा सर, जैसे ये जो आज जो सेमिनार हो रहा है, एजुकेशन जो सेमिनार हो रहा है, ये सब शिक्षा सेवा समिति जो फाउंडेशन है उसके द्वारा कराया जा रहा है। तो ये जो कि लगातार निरंतर 14 वर्षों से लोगों की घर घर तक शिक्षा पहुंचा रही है, हर वर्ग में जो है शिक्षा के लिए काम कर रही है। इसके जितने भी जो संस्था के लोग हैं निस्वार्थ भाव से जुड़े हैं और लोगों तक एजुकेशन पहुंचा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि आपका बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा आप एजुकेशन में आप नॉलेज रखते हैं, तो कुछ ऐसा गाइडेंस या कुछ ऐसा सलाह देना चाहते हैं इस संस्था को अपने माध्यम से? देखिए मुझे पता लगा कि एक तो संस्था बहुत ही अच्छा काम कर रही है, बच्चों का रोजगार करा रही है, अच्छे बच्चों को फाइनेंस भी कर रही है। तो मैं तो सोच बहुत अच्छा काम और ऐसा काम करते भी रहिए और बहुत आगे करेंगे जी। और इसके अलावा आप बच्चों को कोशिश करिए कि और जगहों पे भी जाइए, इंटीरियर में और इंटीरियर में जाइए जी जी, ताकि वहां के भी कुछ बच्चे मिले, उनको आप नॉट ओनली 10th में भी ये कोर्स स्टार्ट करिए ताकि हम अर्ली उनको ग्रैब कर सके। 5th में जाइए ताकि हम उनको और अर्ली ग्रैब कर सके और अच्छे स्कूल्स में उनको अगर हो सके
तो कुछ लोग होते हैं जो फाइनेंस भी करना चाहते हैं, उनसे मिलकर उनको पढ़ाएं, तभी हम ये स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। क्योंकि ये देखिए फ्री की सेवा है, लोग ये इतने बने ना ताकि हमारे बच्चे यानी जो बच्चे आ रहे हैं निकल रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये थे प्रोफेसर नसीम अहमद खान साहब, जिन्होंने हमें गाइडलाइन दिया कि आप जो है इंटीरियर में जो है सर्व शिक्षा सेवा समिति की जो टीम है वो इंटीरियर में जाके उन बच्चों को भी आप प्रोत्साहित करें जो लोग ऐसे अपॉर्चुनिटी को नहीं ग्रैब कर सकते हैं। मैं अपने माध्यम से सबको फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज इस छोटे से पॉडकास्ट में इतना ही। आगे ऐसे ही आगे कभी मौका मिलेगा तो हम आपसे बातचीत करेंगे। और तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।